अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने CUET की प्रिपरेशन करने वालों के लिए एक अहम ही वीडियो MCQ बेस्ड पर लेकर हाज़िर हो रहे हैं। और अगर आप अपने ख्वाबों की यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और फिर अपना जो आपने प्रिपरेशन कर रखी है उस बेस्ड पर देखिए कि आपका कितना क्वेश्चन उसके आंसर आप दे पाते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि उर्दू में तनकीद के बाकायदा इब्तिदा किस किताब से हुई है। तनकीद की पूछ रहा है, यानी क्रिटिसिज्म की फ़र्स्ट बुक इन उर्दू में कौन सी मानी जाती है। वो है मुक़द्दमा शेर व शायरी, ऑप्शन 1 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि तकाबुली तनकीद का ताल्लुक़ किस नक्काद से है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शिबली नोमानी से है। इन्होंने तकाबुली तनकीद को प्रमोट किया है और सबसे पहले इन्होंने किताब लिखी है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि हज़ार तरह की मैं पी हज़ार तरह के जहर, ये मन नहीं है बल्कि मैं है, जिसके माने शराब हैं। न प्यास ही बुझी अपनी न हौसला निकला, किसका शेर है। तो ऑप्शन 1 है, खलीलुर रहमान आज़मी का ये शेर है। चौथा क्वेश्चन है कि शहरयार का पूरा नाम क्या है। इसका पूरा नाम है कमर अखलाक मोहम्मद ख़ां, ऑप्शन सी करेक्ट है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि मीर तकी मीर की वफ़ात कहाँ हुई। तो मीर तकी मीर की वफ़ात हुई है लखनऊ में, ऑप्शन सी करेक्ट है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर अगला है कि खाना जंगी का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है। खाना जंगी का ताल्लुक़ ड्रामे से है, ऑप्शन ए करेक्ट है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है कि बजूका का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है। इसका ताल्लुक़ अफ़साने से है, ऑप्शन बी करेक्ट है। एक क्वेश्चन है कि उर्दू जदीद हिंद आरियाई ज़ुबान की किस शाख से निकली है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, खड़ी बोली से निकली है। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि उर्दू किस ज़ुबान का लफ्ज़ है। तो उर्दू ये तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है, बहुत मशहूर है, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन है कि गालिब का सने वफ़ात क्या है। तो मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात 1869 ईस्वी में हुई है, ऑप्शन सी करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, पूछा जा रहा है कि रूह अर्ज़ी आदम का इस्तक़बाल करती है, इक़बाल के किस शेरी मजमूए में है। तो इक़बाल का ये शेरी मजमूआ बाले जिब्रील है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। यहाँ पर एक इक़्तिबास देकर के पूछा जा रहा है और इसका ताल्लुक़ है कि आप अगर ये पढ़ेंगे उनके ख़ुतूत तो आपको आंसर देने में आसानी होगी। ये इक़्तिबास नवाब अलाउद्दीन ख़ां अलाई से है इसका ताल्लुक़। इसी तरह से सवाल नंबर 13 है कि ड्रामा खाना जंगी के किस एक्ट में शेख सरमद को कत्लगाह की तरफ ले जाने का ज़िक्र हुआ है। तो इसका सही जवाब है कि 5वें एक्ट में, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 14 है कि नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है, इस शेर में किस सनात का इस्तेमाल हुआ है। तो बहुत मशहूर है, तशबीह का इस्तेमाल हुआ है। क्वेश्चन है कि उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है। तो कुली कुतुब शाह इन पहले साहिब दीवान शायर हैं। अब यहाँ क्वेश्चन है कि गज़ल का हर शेर मानवी एतबार से डॉट डॉट होता है, जुदा गाना होता है, ऑप्शन सी है। उसके बाद पूछ रहा है एक मिसरा दे करके कि सौदा के कसीदे उठ गया बहमनो दे का चमनिस्ता से अमल का दूसरा मिसरा बताइए। तो दूसरा मिसरा है, तैग़ उर्दी ने किया मुल्के ख़ज़ां मुस्तासिल, ऑप्शन बी करेक्ट है। इसी तरह से क्वेश्चन है कसीदा किस लफ्ज़ से मुश्तक़ है। तो कसीदा लफ्ज़ क़स्द से मुश्तक़ है, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 15 है कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद आब हयात में उर्दू के आगाज़ के बारे में कहते हैं, क्या कहते हैं वो। तो कहते हैं कि ब्रिज भाषा से निकली है, ऑप्शन बी करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है कि सही इमला पर निशान लगाइए। तो सही इमला है कायदा, ऑप्शन डी। इसी तरह से पूछ रहा है कि एक लड़का किसकी नज़्म है। तो अख्तरुल ईमान की नज़्म, ऑप्शन सी करेक्ट है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है किरदार दे करके कि किस अफ़साने से इसका ताल्लुक़ है। किरदार का नाम है बख्तियार, किस अफ़साने का किरदार है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कालू भंगी का। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पर हम आपसे भी करके जाते हैं कि इसी तरह से बख्तियार का एक किरदार और है और उसका ताल्लुक़ नावल से, तो बताइए किस नावल में है। सवाल नंबर 23 है कि प्रेमचंद मैदान अमल क्या है प्रेमचंद का।
तो ये नावल है, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 24 है, तरक्की पसंद तहरीक का पहला नावल कौन सा है? तो पहला नावल है लंदन की एक रात, ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल है कि बीन किस सिन्फ के अज्जाए तरकीबी में शामिल हैं? तो ये मरसिया के अज्जाए तरकीबी में शामिल हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल है कि सबावीरा किसकी नज़्म है? ऑप्शन है डी नून मीम राशिद की नज़्म है। मसनवी सहरुल बयान में सबसे फ़आल किरदार किसका है? तो सबसे फ़आल किरदार नजमुन निसा का है, ऑप्शन ए करेक्ट है। उसके बाद है तरक्की पसंद तहरीक की रहनुमाई किसने की है? तो सज्जाद ज़हीर ने की है, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन है कि तरक्की पसंद तहरीक किस सदी की तहरीक है? तो 20वीं सदी की तहरीक है, 35-36 में शुरू हुई है, आपको मालूम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है कि गज़ल किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? तो गज़ल अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 31 है कि सौदा ने किस सिन्फ में कमाल हासिल किया? तो कसीदा में सौदा ने कमाल हासिल किया, ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 32 है कि कागज़ी पैरहन किसका शेरी मजमुआ है? तो कागज़ी पैरहन खलीलुर रहमान आज़मी का शेरी मजमुआ है, ऑप्शन डी करेक्ट है। 33 नंबर में पूछ रहा है कि प्रेमचंद का अफसानवी मजमुआ सोज़े वतन पहली बार कब छपा है? तो पहली बार यह 1908 में छपा और उसी वक्त इसको ज़ब्त भी कर लिया गया था। सवाल नंबर 34 है, मुरासले को मुकालमा बनाने वाले उर्दू के नसर निगार कौन है? तो गालिब हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल है कि अब्दुल कादिर सरवरी की तसनीफ़ का नाम लीजिए, तो कश्मीर में उर्दू, ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 38 है कि अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस के लिए खुतबा सदारत किसने लिखा था? तो उसके लिए खुतबा सदारत लिखने वाले हैं प्रेमचंद, ऑप्शन सी करेक्ट है। इसके बाद है कि गुलशन उम्मीद की बहार के मुसन्निफ़ का नाम बताइए, तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। कि शायर ने क़वाइद व अरूज़ पर शायरी से ज़्यादा ज़ोर दिया है? तो वो नासिख हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है। अब उसके बाद क्वेश्चन है कि उन दो शायरों को पहचानिए जो हम असर रहे हैं, कि मोमिन व गालिब, ऑप्शन ए करेक्ट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 40 के इकबाल पहली बार यूरोप के सफ़र पर कब रवाना हुए? 1905 में, ऑप्शन बी करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन है कि तहज़ीबुल अखलाक किसने जारी किया था? तहज़ीबुल अखलाक जारी करने वाले सर सैयद हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है। रुखसत किस शेरी सिन्फ के अनासिर तरकीबी में शामिल हैं? तो ये मरसिया के अनासिर तरकीबी में शामिल है, ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल है कि हाली ने मद्दो जज़र इस्लाम किसके ईमा पर लिखी है? हाली ने सर सैयद के ईमा पर मद्दो जज़र इस्लाम नामी किताब तसनीफ़ की, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 44 है कि नून मीम राशिद किस सिन्फ के लिए मशहूर हैं? आज़ाद नज़्म के लिए मशहूर हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 49 है, काफ़िया किसे कहते हैं? तो आप पढ़ के देख लीजिए तो आपको समझ में बात आ जाएगी। मिसरे सानी का आखिरी लफ्ज़ ये नहीं है, शेर के पहले मिसरे का पहले लफ्ज़ ये भी नहीं, रदीफ़ से कब्ल आने वाला लफ्ज़ बिल्कुल सही है, जिसकी तकरार वो भी नहीं, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो गया। सवाल नंबर 48 है, अदब बराए ज़िंदगी किसका नज़रिया है? तो अदब बराए ज़िंदगी तरक्की पसंद तहरीक का नज़रिया, ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 47 है, मैदान अमल के किरदार को पहचानिए। मैदान अमल का किरदार आपने वो नावल है, आप पहचान करके हमें कमेंट करके बताइए। उसके बाद क्वेश्चन है कि कल्चरल एकेडमी से निकलने वाले रिसाले का नाम बताइए। तो उसके रिसाले का नाम है तामीर, ऑप्शन डी है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 45 के शमीम अहमद शमीम का ताल्लुक़ किस अखबार से था? इनका ताल्लुक़ आईना से था, ऑप्शन सी करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन है आपके सामने 50 नंबर के फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम किस सन में अमल में आया? तो इसका क़याम सन 1800 में अमल में आया है, ऑप्शन बी करेक्ट है। अब यहाँ पर देख लीजिए, लिखा है कि अदब में कन्फ्लिक्ट से क्या मुराद है? हाँ, अदब में कन्फ्लिक्ट से मुराद है कि तसादुम एक किरदार का दूसरे किरदार से, ऑप्शन ए करेक्ट है। उसके बाद है सवाल नंबर 52 के ए राह उम्मीद के मुसाफिरों, चूँकि दारोगा दानिश की हुज्जतें और उनके रास्ता की मुश्किलें मुझे बहुत सख्त मालूम होती, इसलिए मैंने दारोगा ए ख़याल की तरफ रुख किया। ये इबारत किस मज़मून से माखूज़ है? ये इबारत गुलशन उम्मीद की बहार से लिया गया है, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 53 है कि वो क्या चीज़ है
क्या अक्ल है जिसको सब आला समझते हैं, क्या वो हमको आइंदा की खुशी का यकीन दिला सकती है? हरगिज़ नहीं। उसका मैदान नहायत संग है। ये इबारत किस मज़मून से माखूज़ है? ये इबारत उम्मीद की खुशी से माखूज़ है। ऑप्शन सी, ये दोनों जो है गुलशन उम्मीद की बहार और उम्मीद की खुशी, ये दोनों मज़मून मोहम्मद हुसैन आज़ाद का लिखा हुआ है। इसको ज़रूर आप पढ़ लीजिए ताकि एग्ज़ाम में इसके कोई भी इक़्तिबास दिए जा सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है कि आगा हशर ने किस सिन्फ में शोहरत हासिल की? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कि उन्होंने ड्रामे में शोहरत हासिल की है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर अगला कि चारपाई मिज़ाह निगारी का बेहतरीन नमूना है, इसके लिखने वाले कौन हैं? इसके लिखने वाले हैं रशीद अहमद सिद्दीकी। ऑप्शन बी करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन है कि अदब में क्रिटिक से क्या मुराद लिया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, तनकीदी तहकीक। इसी तरह से सवाल नंबर 58 है, बाज़याफ्त किस शोबे से निकलता है? यानी ये कश्मीर से एक रसाला निकलता है, ये किस शोबे से निकलता था? तो शोबे उर्दू जम्मू यूनिवर्सिटी से ये रसाला शाये होता था। सवाल नंबर 57 है, महाराजा प्रताप सिंह ने उर्दू को कब रियासत जम्मू व कश्मीर की सरकारी ज़ुबान करार दिया? इसका सही जवाब है 1889। ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल है कि खिलजी और अनु किस अफसाने के किरदार हैं? तो ये अफसाना सवा सेर गेहूँ है, इसके किरदार हैं। सवाल नंबर 55 है, नालंदा तेरे ऊद का हर तार अज़ल है, ये मिसरा किस नज़्म से है? रूहे अर्ज़ी आदम को इस्तकबाल करती, इसे लिया गया। ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम।